मेरा नाम रचना है। बचपन से ही मेरी तमन्ना रही थी कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहां मोहब्बत, सम्मान और खुशियां भरी हो। अक्सर लड़कियां अपनी सहेलियों संग बैठकर आने वाले कल के सुनहरे ख्वाब बुनती हैं और मैं भी उन सपनों को अपने दिल में संजोए रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन माँ ने मुस्कुराते हुए खबर दी, बेटी तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने झिझकते हुए पूछा, माँ कौन है वो, कहाँ रहता है, कैसा है? माँ ने गर्व से कहा, लड़का विदेश में नौकरी करता है। उसका परिवार बहुत ही भला और संस्कारी है। यह रिश्ता तेरे जीवन में खुशियों की बरसात कर देगा। पिताजी भी लंबे समय बाद इतने प्रसन्न दिखाई दिए थे। उनकी आंखों में वो सुकून झलक रहा था जो केवल बेटी के सुरक्षित भविष्य की चिंता मिटने पर नसीब होता है। पूरे घर में मानो रौनक सी छा गई। बहनें उत्साह से मुझे गले लगाकर कहने लगी, दीदी अब तो आप विदेश जाओगी, हमें भी बुलाना वहाँ। आपकी शादी में खूब धमाल करेंगे। पड़ोस की औरतें भी कहने लगी, इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता। लड़का बाहर नौकरी करता है, खानदान भी अच्छा है। यह सब सुनकर मेरे मन में भी यही लगा कि शायद किस्मत ने सचमुच मुझ पर मेहरबानी की है। हालांकि अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। वो कैसा होगा, मुझे अपनाएगा या नहीं? मगर माँ पिता की खुशी देखकर मैंने अपनी उलझनों को दिल में दबा लिया। माँ बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती और कहती, बेटी तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता हर किसी को नहीं मिलता। उनके शब्द मुझे हिम्मत देते। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर जगमगाने लगा। बहनें खरीदारी में व्यस्त हो गई। रिश्तेदार आने लगे। दहेज की तैयारियां हो रही थी। कपड़े, गहने, बर्तन और वो हर चीज जो बेटी को विदा करते समय दी जाती है। मेरे माता पिता हर क्षण यही सोचते कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। दोस्त मंडली में गीत गाते, हंसते और मुझे चिढ़ाते और मैं लज्जा से बस मुस्कुरा देती। अब तक मैंने अपने होने वाले पति की तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस इतना सुन रखा था कि वो बहुत अच्छा है। यह पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। पिताजी अक्सर कहते, बेटी तू मेरी पहली औलाद है। तेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चाहा है। अब तू इतने अच्छे घर की बहू बनेगी। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सुख हो सकता है? उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भर आता। मैं सोचती, क्या सचमुच एक लड़की की सबसे बड़ी खुशी उसका घर बसना ही होता है? मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी सचमुच खुशियों से भरे नए सफर की ओर बढ़ रही है। और जब शादी का दिन आया तो चारों ओर रोशनी और उत्साह बिखरा हुआ था। उस दिन मैंने दुल्हन जैसा श्रृंगार किया हुआ था। सगाई पर जहाँ मेरी सहेलियों ने खूब मस्ती की थी, वही मेहंदी की रस्म पर मेरे हाथों पे नाम लिखी। मेहंदी ने दिल को खास एहसास दिया था। आज शादी के दिन उस मेहंदी का रंग गहरा और सुहाना होकर मेरी हथेलियों को और भी खूबसूरत बना रहा था। माथे पर चमकती बिंदी, सजा हुआ टीका और माँ की आंखों में छुपे हुए आंसू के साथ उनकी खुशी, सब मिलकर माहौल को भावुक बना रहे थे। मेरी सहेलियां लगातार हंसी ठिठोली कर रही थी। बहनें बारात के स्वागत की तैयारियों में डूबी थी, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह सब एक सपना हो। बेचैनी और घबराहट के बीच एक मीठी सी खुशी भी थी कि शायद अब मेरी तकदीर बदलने वाली है। तभी कानों में आवाज आई, बारात आ गई है। और मैं सिहर उठी। दिल में एक नया संसार बस गया। मेरे चेहरे पर घूंघट डाला गया और एक एक करके सारी शादी की रस्में निभाई गई। हर आशीर्वाद और हर मुस्कुराहट को संजोते हुए मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी उस सुनहरी दास्तान में बदल जाएगी जिसका सपना मैं बरसों से देख रही थी। पर यह भी नहीं जानती थी कि सपनों और हकीकत के बीच एक लंबा फासला होता है। शादी के बाद जब मैं अपने पति के साथ नए घर पहुंची तो जीवन का वो पल आया जिसका इंतजार हर लड़की करती है। माता पिता के आशीर्वाद और बहनों के मोहब्बत के साथ ससुराल की चौखट पार करते समय मेरा दिल डर और खुशी दोनों से भरा था। दरवाजे पर सास आरती की थाली लेकर खड़ी थी।
उन्होंने गृह प्रवेश कराया, गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी अब यह घर तुम्हारा है। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। उनके शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो सचमुच मेरे भाग्य के फूल खिल गए हो। मेरे पति अजीत मेरे पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान मेरे लिए उजाले की तरह थी। उनका सधा हुआ व्यक्तित्व और पढ़ाई लिखाई देखकर मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों। रात को जब हम दोनों अकेले बैठे तो दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उनके नरम और प्यारे शब्दों ने सारी झिझक मिटा दी। उन्होंने कहा, रचना अब तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। वो मेरा हाथ थामे देर तक मुझे देखते रहे और मेरी तारीफ करते रहे। मैं बस शर्माकर मुस्कुराती रही। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार बन गई थी। अगले दिनों में सास ने मुझे बेटी जैसा अपनापन दिया। सुबह सुबह अपने हाथों से नाश्ता बनाकर कमरे में लाती और कहती, बहू नीचे आने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो, अभी तो नई नवेली हो। कभी कहती, घर के काम तो बाद में भी करने हैं, अभी बस खुश रहो। उनका प्यार मुझे माँ की याद दिला देता। सच कहूँ तो उनके होते हुए मुझे अपनी माँ की कमी महसूस ही नहीं होती थी। रिश्तेदार जब मिलने आते तो कहते, तुम्हारी सास सच में बहुत समझदार और नेक इंसान है। और मैं मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा करती कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। अजीत भी मुझे बेहद संजीदगी से चाहते थे। छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। कभी मुझे हंसाने के लिए किस्से सुनाते, कभी शॉपिंग पर ले जाते तो कभी डिनर पर। उनकी परवाह और मोहब्बत ने मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी होने का एहसास कराया। मेरे पति हर तरह से मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते थे। अक्सर अपनी विदेश की व्यस्त जिंदगी के किस्से मुझे सुनाते और मैं उन्हें सुनकर खुशी से झूम उठती। उनका साथ मुझे हमेशा सुकून देता था। हर महीने उनके साथ मायके जरूर जाती, अपने माता पिता और बहनों के लिए उपहार लेकर। सब लोग खुश हो जाते और कहते, शादी के बाद तो तुम और भी निखर गई हो। कभी मेरी तारीफ होती तो कभी मेरे पति की। वो अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहते, बस दुआ करो कि मेरी नौकरी और बेहतर हो जाए ताकि तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकूं। और मैं मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरे पति को कामयाबी देना, उन्हें हमेशा सलामत और खुश रखना और हमारी मोहब्बत को अमर बनाए रखना। रात को जब हम कमरे में होते तो अजीत बड़े प्यार से मेरी तरफ देखते और कहते, तुम मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह हो। लगता है जैसे सपना है, कहीं पलकों से गिरकर टूट ना जाए। वो मेरे चेहरे से बाल हटाते हुए वादा करते कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके हर शब्द को दिल में सहेज लेती और चाहती कि यह लम्हा सदा कायम रहे। शादी के शुरुआती दिन मानो पंख लगाकर उड़ गए। मैं चाहती थी कि समय ठहर जाए ताकि मैं अपने पति से कभी अलग ना हूँ, लेकिन हकीकत यही थी कि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी और विदेश लौटने का दिन नजदीक आ गया था। उस सुबह मैं बहुत उदास थी। चुपचाप नाश्ता बनाकर उनके सामने रखा। मेरी खामोशी देखकर उन्होंने कहा, चलो अब रोना धोना बंद करो। यह नौकरी तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए है। बस दुआ करना कि मेरा काम और अच्छा हो जाए। मैंने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर दिल के भीतर कुछ टूट सा गया। आखिरी पलों में मैं उनसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन उदासी बार बार आड़े आ जाती थी। एयरपोर्ट जाते वक्त सास बार बार समझा रही थी, बेटे को पीछे मुड़कर मत बुलाना, नजर लग जाती है। पहले मुझे लगा कि यह तो माँ का स्वाभाविक प्यार है, मगर अगले ही पल मन में कहीं हल्की सी टीस उठी। क्या वो मुझे अपने बेटे से दूर करना चाहती हैं? मेरे पति ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में माँ का और अपना ख्याल रखना, मुझे तसल्ली रहेगी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और आंसू पोंछते हुए बोली, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मुझे बहुत याद आएंगे। उनके जाते ही घर की खामोशी मुझे काटने लगी। कमरा सूना लगने लगा, जैसे उनकी खुशबू और मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई हो। मैं बार बार मोबाइल देखती,
कि शायद कोई मैसेज आए। रात को उनकी कॉल आती तो मेरा दिल खिल उठता, लेकिन अक्सर सास अचानक कमरे में आ जाती और मोबाइल ले लेती। शुरू में मैंने सोचा माँ है, बेटे से बात करना चाहती हैं, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि बेटे पर काबू रखने का तरीका भी है। उस रात मैंने दिल में कहा यह इम्तहान है, मुझे बर्दाश्त करना होगा, लेकिन भीतर ही भीतर यह डर भी पनप गया कि कहीं यह बर्दाश्त हमेशा का हिस्सा न बन जाए। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मुझे सच में लगा कि मेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। पति के विदेश लौटने के कुछ ही दिनों बाद मेरी सास का असली रूप सामने आने लगा, जो औरों के सामने नरम दिल और दयालु माँ जैसी लगती थी, वो अकेले में सख्त और कठोर हो जाती थी। सुबह सुबह मुझे झकझोर कर उठाती और कहती, अभी तक सो रही हो? बहुएं इतने देर तक नहीं सोती, उठो और किचन में जाकर काम संभालो। मैं हैरान थी कि यही वो सास है जो पहले मुझे आराम करने को कहती थी। आखिर अचानक इतना बदलाव क्यों? शुरुआत में मैंने चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे हालात मेरी सहन शक्ति से बाहर होने लगे। एक दिन उन्होंने अचानक घर की सारी नौकरानियों को निकाल दिया और बोली, अब जब घर में बहू है तो उसे ही सब कुछ करना चाहिए। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर आ गिरी। सुबह सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, झाड़ू पोछा करना, दोपहर का खाना बनाना और फिर शाम की तैयारी। ये सब मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था। सास अक्सर मेरे पीछे खड़ी होकर चेक करती, जरा सी गलती हो जाए तो फौरन चिल्लाने लगती। अगर खाने में नमक थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता तो गुस्से से कहती, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सिखाया ही क्या है? कभी ताने देती कि मेरे बेटे के पैसे खाने आई हो, काम करने का मन नहीं। कभी मेरे कमरे में आकर सामान उलट पुलट कर देती और बोलती, तुमसे साफ सफाई तक नहीं होती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, माँ जी, यह घर बहुत बड़ा है, अकेले मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक नौकरानी मदद के लिए आ जाए तो आसानी हो जाएगी। लेकिन यह सुनते ही वो आग बबूला हो गई। तुम चाहती हो कि मैं पराये लोगों को घर में रखूं और तुम आराम करो, बहाने बना रही हो। बहू का फर्ज है घर के सारे काम करना, आराम करना नहीं। मैं चुप रह गई, क्योंकि उनके गुस्से के सामने कोई जवाब देना और मुसीबत मोल लेने जैसा था। जब पति का फोन आता तो मेरा मन करता कि दिल का हाल कह दूं, पर जैसे ही बात लंबी होती, सास आकर बहाने से फोन छीन लेती और बेटे से कहती, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी जैसे मैं घर की बहू नहीं बल्कि सिर्फ एक नौकरानी हूँ। अपना समय, आराम और सुकून सब छीन चुका था। दिन भर काम में खप जाती और रात को थकान से चूर होकर बिस्तर पर गिर पड़ती। सबसे बुरा वो दिन था जब उनका गुस्सा हद से पार कर गया। अगर कभी थकान से कोई काम अधूरा रह जाता तो वो पूरे मोहल्ले तक चीख चीख कर मुझे अपमानित करती, निकम्मी हो, आलसी हो, तुम्हें कुछ करने नहीं आता। कई बार तो गालियां तक बात पहुंच जाती और हाथ भी उठा देती। उनकी मार से बदन पर निशान पड़ जाते, जिन्हें मैं किसी को दिखा भी नहीं पाती थी। पति का फोन आता तो उम्मीद जगती कि शायद उनसे कह पाऊं, लेकिन हर बार सास फोन छीन लेती और रो रो कर बेटे से कहती, बेटा, तुम्हारी पत्नी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। उनके झूठे शब्द सुनकर मैं भीतर ही भीतर टूट जाती थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी। सासू माँ जब मेरे पति से कहती, मैं बीमार हो रही हूँ, जल्दी घर आ जाओ, तो उनके झूठे बहानों से मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं खामोश रहती। मेरे पति उनकी बातों पर यकीन कर लेते और मुझसे नाराज होकर कहते, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ का पूरा ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर सोचती कि अगर सच बता दूं तो क्या वो यकीन कर पाएंगे। एक दिन मैं इतनी थक गई थी कि हाथ से बर्तन गिर पड़ा। सासू माँ ने गुस्से से बर्तन उठाकर मेरे सामने पटक दिया और बोली, जानबूझकर नुकसान कर रही हो ताकि मेरे बेटे के पैसे बर्बाद हो। उनकी यह बात मेरे दिल को चिर गई।
मैंने आंसुओं में डूबकर कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्हें मानना ही नहीं था। कई बार मन हुआ कि सब कुछ अपने मायके वालों को बता दूं, लेकिन जब भी कुछ कहती वही जवाब मिलता, बेटी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, सब्र करो। मुझे लगता है जैसे मेरी पीड़ा किसी को दिखाई ही नहीं देती। सब लोग मुझे सब्र का पाठ पढ़ा देते, पर कोई यह नहीं समझता था कि सब्र की भी एक हद होती है। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दौर था। मुझे लगा जैसे अब ना मायके का सहारा है, ना पति का भरोसा। हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे और सास का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो मैं किसी कैद खाने में हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं। पूरा 1 साल इसी तरह गुजर गया। हर दिन मेरे लिए बोझ था, एक लम्हा एक इम्तिहान। मैंने दिन रात मेहनत की, सास की सेवा की, मगर बदले में सिर्फ ताने, गालियाँ और मार ही मिली। कई बार उनके हाथों की मार के निशान मेरे जिस्म पर रह जाते, मगर मैं किसी को दिखा भी नहीं पाती थी। फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी थी कि जब अजीत वापस आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आया जब खबर मिली कि अजीत 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने दिन रात मेहनत करके घर को चमका दिया। किचन से लेके कमरों तक हर चीज को ऐसे सजाया मानो दुल्हन अपने श्रृंगार से खुद को संवारती है। उनके आते ही मेरा दिल चाहता था कि उनके कदम चूम लूं। उनकी मुस्कान ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर मेरी आंखें भीग गई, मगर मैंने आंसुओं को मुस्कान में छिपा लिया। सास भी उनके सामने मिठास से मुझे बेटी बेटी कहकर पुकार रही थी। मैं चाहती थी कि अपने दुख पति को बता दूं, मगर मन ने कहा अभी नहीं, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। इसीलिए मैंने खामोशी को चुन लिया और अपने सारे गम को दिल में छुपा लिया। बस चुपचाप उनके लिए अच्छा खाना बनाती, कपड़े संभालती और हर पल उनका ख्याल रखती। मेरी मोहब्बत देखकर अजीत कहते, तुम सच में बहुत समझदार हो, माँ का भी ख्याल रख रही हो और मेरा भी। उनकी बातों से मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती और मैंने सोचा था कि शायद ये 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल होंगे। मगर खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही सास ने देखा कि अजीत मेरा ध्यान रख रहे हैं, उनका मन जलन से भर उठा। वो दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह शुरू हुआ। सुबह सुबह मैं किचन में व्यस्त थी। चूल्हे पर दाल पक रही थी, मैं रोटियां बेल रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन दिल में सुकून था कि आज झगड़े के बिना दिन गुजर जाएगा। सास कमरे से ऊंची आवाज में टोक रही थी, नमक देख लेना, ज्यादा ना हो, रोटियां नरम होनी चाहिए वरना बेटा नहीं खाएगा। मैं चुपचाप सब करती रही, मन में बस यही सोचती, काश कभी मेरी मेहनत को भी सराह लेती। दोपहर को जब मैं ट्रे में खाना लेकर ड्राइंग रूम पहुंची, अजीत अखबार पढ़ रहे थे और सास सोफे पर लेटी थी। जैसे ही मैंने ट्रे रखी, सास ने अचानक सीने पर हाथ रखकर चीख मार दी, हाय मेरा दम घुट रहा है। मैं घबरा गई। अजीत फौरन अखबार फेंककर उनके पास भागे। माँ क्या हुआ? सास ने हाँफते हुए कहा, तेरी बीबी ने आज मुझसे बहुत काम कराया है, सुबह से मुझे 1 मिनट आराम नहीं करने दिया। उनकी यह बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई, आंखें अविश्वास में फैल गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं मैंने ही सब काम किया था, माँ जी ने तो हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाती, सास ने नाटकीय अंदाज में खुद को सोफे से नीचे गिरा दिया और चीखने लगी, हाय मैं तो मर गई। अजीत गुस्से से मुझे घूरते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ को इतना तंग कर दिया कि वो जमीन पर गिर गई। मैं तड़पते हुए आगे बढ़ी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मगर सास ने झट से बात काट दी और अजीत गरजते हुए बोले, चुप रहो, बहुत हो गया। हर बार तुम्हारी बातें सुनता हूँ, ये सब तुम्हारी एक्टिंग है। तुम चाहती हो कि मेरी माँ को बुरा दिखाओ। मेरे होठ कांप रहे थे, दिल चिल्लाना चाहता था कि सच्चाई कुछ और है, मगर जुबान जैसे भारी हो गई थी। अजीत ने सास को उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं पानी का गिलास लाई, मगर सास ने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया।
मुझे इसके हाथ का पानी नहीं पीना। ये चाहती है कि वो बोलते ही जैसे मेरे सीने पर छुरा घोंप दिया गया हो। सासू माँ का कहा सुनकर मेरे पति ने गिलास मेरे हाथ से छीन लिया और बोले, मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुमने उसके साथ ज्यादती की है तो समझ लेना कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। हिचकियाँ भरते हुए मैंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऊपर वाला सब देख रहा है। उन्होंने तिरछी स्माइल के साथ कहा, ऊपर वाले का नाम मत लेना। अपने दिखावे की परत छुपाने के लिए कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। सास बीमारी का नाटक करती हुई बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे पति उनके माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। मैं कमरे के कोने में खड़ी आंसू पोंछती रही। उस दिन मेरा दिल टूट गया था। एक अंदरूनी आवाज ने कह दिया था कि अब मेरी हर बात, हर आंसू वो नाटक ही समझेंगे और मेरी असली सच्चाई दुनिया की नज़रों में कभी सच न मानी जाएगी। मुझे एहसास हो गया था कि वो सहन नहीं कर सकती कि मैं और मेरा पति एक दूसरे के पास हो। उनके लिए यह मंजूर नहीं था कि उनका बेटा अपनी पत्नी को वक्त दे और उसे मोहब्बत करे। उनकी निगाहें हर पल हमारे ऊपर टिकी रहती और हर खुशी में भी एक सेंध सी लगने लगी थी। वो हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी जिससे हमें अलग किया जा सके। उन 15 दिनों में जब भी मैं अपने पति के पास कुछ ज़्यादा समय बिताती तो सास का चेहरा बदल जाता। उनकी आंखों में एक खट्टी नफरत उभर आती थी। मुझे समझ में आने लगा कि वो यह सब सहन नहीं कर सकती। वो चाहती थी कि बेटा बस उन्हीं के इर्द गिर्द रहे, सिर्फ उनका ध्यान रखे और पत्नी की हैसियत किसी नौकरानी जैसी ही रहे। यह सोचकर मेरे अंदर डर पनपने लगा। मैंने सोचा था कि शायद यह सुकून तूफान से पहले की मौनता है और अगर सचमुच तूफान आ गया तो किसी एक सुबह मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक बार मैं चाय लेकर पति के कमरे की ओर जा रही थी कि सास ने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने रुककर उनके पास जाकर देखा कि वो खींची हुई बैठी हुई थी। घूरते हुए बोली, अपने मासूम अंदाज से मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जैसी लड़कियां ये सब चालें बहुत चलती हैं। उनके शब्द मेरे सीने पर तरह तरह से उतर रहे थे। मैंने हैरानी से कहा, वो मेरा पति है, मैं उसकी देखभाल करूं, उसमें कौन सा अपराध है? यह मेरा अधिकार है। यह कहते ही उनका गुस्सा और भड़क गया। वो चिल्लाई, चुप रहो। क्या तुम सोचती हो मैं अखियां बंद करके देखती हूँ? मैं जानती हूँ तुम कैसे उसके पीछे भागती रहती हो। मैं एक पल के लिए चुप रहने को तैयार थी, लेकिन फिर सहन की सीमा टूट गई। धीरे से मैंने कहा, आप हर छोटी बात पर मुझ पर शक क्यों करती हैं? मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। यह सुनते ही वो और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई। अचानक उन्होंने मेरे हाथ से कप छीन लिया और उसी गर्म चाय को मेरे ऊपर उछाल दिया। चाय मेरे बाजू और सीने पर गिरते ही मैं जलकर चीख उठी। उनकी हंसी और ताने उस चलते शरीर में भी ज्यादा पीड़ा देने वाले थे। मैंने रोते हुए कमरे की ओर भागा। शरीर भयंकर दर्द से जल रहा था और दिल पहले से भी ज्यादा जख्मी था। मैं हिम्मत करके अपने पति के पास गई और अपने घाव दिखाए। उम्मीद थी कि वो मेरा दर्द समझेंगे, मुझे सहलाएंगे और मेरा बचाव करेंगे, पर मेरे भाग्य में कुछ और लिखा था। वो मुझ पर गरजे और घूरे। कुछ ही पल बाद उनका हाथ मेरे गाल पर आ पहुंचा। उन्होंने कहते हुए धमकी दी, यदि तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। मुझे मालूम है तुम उनसे नफरत करती हो। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि मेरी सारी उम्मीदें धुल गई हो। जिसे मैं अपना साथी समझती थी वही मुझे मेरे जख्म पर तसल्ली देने के बजाय दोषी बना रहा था। आंसू मेरी आंखों से बह निकले, पर उन्होंने इन सब पर भी एक बार नहीं देखा। उस क्षण स्पष्ट हो गया कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं रहा, ना पति, न सास, न मायका। मैं पूरी तरह अकेली रह गई थी और यह अकेलापन किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज़्यादा तकलीफ देह था। इन 15 दिनों में मैंने हर तरह की कोशिश की, अच्छी पत्नी बनने की, उनकी पसंद का खाना बनाने की, उनके कपड़े संवारने की, उनसे मधुर भाषा में बात करने की और उनकी छोटी छोटी हर ख्वाहिश पूरी करने की,
पर सास को यह सब नागवार करता। वो बार बार ताने देती कि मैं दिखावा कर रही हूँ, उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। उनके शब्द मेरी रूह तक घाव कर देते, पर मैं चुप रहती, क्योंकि मैंने कभी अपने पति के सामने उनकी आलोचना नहीं की थी। मैं चाहती थी कि वो स्वयं सच्चाई देख ले, पर अफसोस वो अपनी माँ की आंसुओं भरी नाटक की वजह से अंधेरे में रह गए और मेरी पीड़ा को सच मानने से इनकार कर देते रहे। इन 15 दिनों ने मेरी जिंदगी के दिनों को जहरीला बना दिया था। मैं चाहती थी कि ये पल खुशियों से भरे हो, लेकिन वो दिन मेरे लिए और भी दर्द और उलझन लेकर आए। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत में सुकून का कोई ठिकाना ही नहीं लिखा। उस दिन की याद आज भी मेरे दिल में ताज़ा दर्द की तरह रहती है। सुबह मैं चाय बनाकर उन्हें कमरे में ले जा रही थी, तभी सास ने मुझे रोक लिया। उनकी आंखों में वही जलन और विद्रोह साफ झलक रहा था। वो मेरे पास आकर बोली, मुझे पूरी तरह पता है तुम किस तरह मेरे बेटे के करीब आने की चाली चलती हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो मेरा पति है, मैं उसे पास रखूं तो इसमें गलत क्या है। यह शब्द शायद उनके सीने पर चुभ गए। वो फिर गुस्से से बरसी और उस गर्म चाय को दूसरे ही पल मेरे ऊपर उड़ेल दिया। यह दूसरी बार था जब उन्होंने जानबूझकर मुझे जला दिया था। पुराने जख्म अभी ठीक भी नहीं हुए थे और नए झटके ने उन घावों को फिर से खोल दिया। मैं तड़क तड़ाक चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। मन चाह रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सास मेरे ऊपर खड़ी ताने कसती रही, तुझे पूरा जलकर राख होना चाहिए, तेरे लिए सिर्फ आग ही काम करेगी। मैं रोती रोती अपने पति के पास भागी और उनसे फिर से अपनी तकलीफ बताने लगी कि माँ ने फिर से मेरे साथ यह किया है। पर इस बार उनका रुख और भी कठोर था। पहले एक थप्पड़ उनके हाथ से मेरे चेहरे पर पड़ा और उन्होंने डांटते हुए कहा, मेरी माँ के खिलाफ कोई भी शब्द मत बोलना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम उनसे नफरत करती हो। फिर एक और थप्पड़ ऐसा लगा कि मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। वही साथी जिसे मैंने अपना जीवन साथी माना था, वही अब मुझ पर हाथ उठा रहा था। मैं बिस्तर पर ढेर हो गई, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने मुड़कर भी मेरे तरफ नहीं देखा और दरवाजा बंद करके चला गया। मेरा दिल टूटता गया, जो सहारा था वो भी टूट चुका था। उस रात ने मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनकर मुझ पर छा गई। शारीरिक दर्द घटता नहीं था, मगर आत्मिक चोट उससे कहीं गुना गहरी था। बार बार मैं खुद से पूछती, क्या मैं वाकई इतनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ? क्या यह सब मेरे किस्मत में लिखा है? वो दिन मेरे लिए कयामत जैसा था। पति के थप्पड़ ने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए थे। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने अपना हमसफर और जीवन का सहारा माना था, वही अब मेरे खिलाफ फैसला कर चुका था। कमरे की खामोशी काटने लगी। मैं अपने जख्म सहलाते हुए रो रो कर सोचती रही, अब मेरा कौन है? न पति, न सास, न मायके वाले, सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और मैं आंगन में झुकी हुई कपड़े धो रही थी। मन पर भारीपन और शरीर पर जख्म दोनों ही कसक लिए। मेरे हाथों पर साबुन की झाग के साथ साथ जख्मों की जलन भी थी। हर धोने के साथ आंसू अनायासी बह निकलते, पर मैं उन्हें पानी में मिला देती ताकि कोई पहचान ना कर सके। मेरे बाजू पर ताज़ा निशान थे, कल रात पड़ती मार के। मैंने लंबे दुपट्टे से उन्हें ढकने की कोशिश की, पर कुछ घाव छुपते नहीं। इसी बीच पड़ोस की ताई आ गई। वो अक्सर पानी भरने के बहाने आंगन की झांकी कर लिया करती थी। उनकी नज़र मेरे बाजू के निशानों पर पड़ी तो वो सहम सी गई। पास आकर बोली, बेटी, यह क्या हालत कर रखी है तुमने? यह निशान कैसे हुए? मैं घबराकर दुपट्टा और ऊपर कर ली और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं ताई, बस चूल्हे की जलन है। ताई ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटी, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। कल भी तुम्हें रोटियां बनाते देखा था, हाथ कांप रहे थे। यह चूल्हे की जलन नहीं लगती, यह तो अत्याचार की दास्तान है। मेरे होठ कांप उठे।
पर मैंने कुछ नहीं कहा और आंसू बह निकले और मैं अपने चेहरे को छुपाने के लिए झुककर कपड़े मलने लगी। ताई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और नरमी से कहा, बेटी तुम्हें पुलिस से शिकायत करनी चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गई। फिर दिल बोला, नहीं, दुनिया की अदालत में सच्चाई दब भी सकती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने ठान लिया कि मैं सबसे बड़ी अदालत अपने रब के पास जाऊंगी। उनकी निगाहों के सामने अपनी सारी पीड़ा रखकर न्याय मांगूंगी। इस सोच से अंदर कुछ हल्का हुआ। ताई ने मेरी बातों पर ठंडी आह भरी और बोली, अगर इंसान साथ ना दे तो कानून साथ दे देता है। तुम चाहो तो शिकायत कर सकती हो। इन जुल्मों के पीछे मुंह बंद रखना बस दूसरों की गलत फहमियों को जन्म देता है। उनकी बात सुनकर मेरे होठों पर टूटती मुस्कान आ गई, पर आवाज में धीरे से कहा, आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए सहारा। मेरा कोई सहारा नहीं है। पति मेरी नहीं सुनते, मायके वाले कहते हैं सब्र करो, और यहाँ तो मेरी जुबान खुलने से पहले ही मुझे दोषी ठहरा दिया जाता है। ताई की आंखें नम हो गई। उन्होंने मेरा हाथ दबाकर कहा, बेटी, ऊपर वाला तुम्हें सब्र का फल देगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारे जीवन में जल्द सुकून आए। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और मन में ठान लिया कि मेरा सच्चा सहारा केवल उसी का है। अगर दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा तो भी मेरी आंखों के आंसू गवाही देंगे और मेरे प्रेम भरोसे की अदालत में सच जरूर सामने आएगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा फैला हुआ था, पर मेरे भीतर तूफान था। कांपते हुए हाथों से पूजा की थाली बनाई और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। आंसू जैसे मेरे दहकते दिल को कुछ राहत दे रहे थे। मैं हाथ जोड़कर रो रो कर कह रही थी, हे रब, तुम तो सब देख रहे हो। मेरे पति भी नहीं समझते, मेरे मायके वाले मौन हैं, पर तेरा न्याय सबसे बड़ा है। यदि यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरा हक है तो मेरा मददगार बनो। रात भर मैं अपने भगवान से यही फरियाद करती रही। अपनी सारी पीड़ा उनके सामने खोल कर रख दी। कभी मैं अपने शरीर के जख्मों को दिखाकर रोती, तो कभी अपने दिल के दबे हुए घावों को शब्दों में खोल देती। ऐसा लगता था जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों और कोई नजर वाला मेरे पास बैठकर मेरी हर दास्तां सुन रहा हो। जब सुबह की रोशनी आई, आंखें सूजी हुई थी, पर मन हल्का था। एक अनोखा सुकून मेरे अंदर उतर आया था। मैंने महसूस किया कि भले ही दुनिया साथ छोड़ दे, पर मेरा रब हमेशा मेरे साथ है। सुबह का नखरेलापन था। रसोई में चाय की नरम खुशबू फैली हुई थी। मैंने रोज की तरह नाश्ता तैयार किया और धीरे से ट्रे लेकर अपने पति के पास रख दी। उनकी आंखों में अभी नींद की परछाइयाँ थी, पर मुस्कुराते हुए उन्होंने नाश्ते को ले लिया। मुझे लगा कम से कम यह पल तो चैनदायक है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा हादसा दस्तक देने ही वाला हो। ट्रे टेबल पर रखकर मैं सास के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा धीरे से खोला और सामने की सूरत ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मेरी सास बिस्तर पर उल्टी पड़ी थी, चेहरा विकृत, आंखें बेजान और आवाज निकालने में असमर्थ। उनके हाथ पांव अकड़ चुके थे। गले से एक चीख निकल गई। कांपती आवाज से मैंने पति को बुलाया। वो दौड़ते हुए आए और माँ की हालत देखकर हकलाने लगे। माँ, यह क्या हुआ? उनकी चाल लड़खड़ा रही थी। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने लगे और फिर सास को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था हुई। हम दोनों मिलकर उन्हें गाड़ी में लिटाने की कोशिश कर रहे थे। सास की आंखों में भय था, पर जुबान काम नहीं कर रही थी। वो केवल नजरें घुमाकर कुछ कहना चाहती थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि उन्हें भारी पैरालिसिस का अटैक हुआ है। अब वो बोल नहीं पाएंगी और बहुत चल फिर भी नहीं सकेंगी। इलाज से कुछ सुधार संभव है, पर पूरा स्वस्थ होना मुश्किल होगा। यह सुनकर मेरे पति की आंखें नम हो गई। वो माँ का हाथ पकड़कर रो पड़े। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। अंदर अनेक यादें एक साथ उभर आई। वही औरत जो कल तक मेरे ऊपर ताने बरसाती थी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती थी और मुझसे नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी, आज अपने शरीर की कैदी बन चुकी थी। घमंड की जगह अब उसकी बेचैनी ने ले ली थी। मैंने महसूस किया कि वक्त कितना बदल देता है। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, मैं विदेश वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं नौकरी करूंगा ताकि माँ की सेवा कर सकूं। उनके शब्दों में भारीपन और दर्द दोनों थे। मेरे भीतर उम्मीद की एक लकीर उभरी। शायद यही वो मोड़ था जहां हमारा रिश्ता कुछ नया रूप ले सकता है। मैंने ठान लिया कि अब सच्ची परीक्षा शुरू होगी और मैं अपने सब्र की कसौटी पर खड़ी रहूंगी। वो वही सास थी जो कल तक जालिम लगती थी। आज तकदीर ने उन्हें एक निर्बल रोगी बना दिया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं भी उनकी लाचारी का मजाक बनाऊं या उनसे बदला लेने की कोशिश करूं, तो मेरी इंसानियत और ईमानदारी बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैंने भगवान से किया हुआ वादा निभाया और दिल से उनकी सेवा शुरू कर दी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही मैं उनके कमरे में जाती, उनका चेहरा साफ करती, उनके कपड़े बदलती, उनके हाथ पैर धुलती और फिर नाश्ते की ट्रे लेकर बैठ जाती। उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती। कई बार वो मुझे गुस्से से देखती, मगर जुबान उनका साथ नहीं देती थी। मैं धीरे से उनके कान में कहती, माँ जी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैं हर घड़ी उनके पास रहती, कभी मालिश करती, कभी दवा देती और कभी कहानियाँ सुना देती ताकि उनका मन बहल सके। मेरे पति जब मुझे यह सब करते देखते तो उनके चेहरे पर हैरानी और शर्म की झलक दिखाई देती। वो अक्सर दरवाजे पर खामोशी से खड़े रहते और मुझे निहारते रहते। एक रात वो पास आए और धीरे से बोले, मैं हैरान हूँ कि इतने सब कुछ सहने के बाद भी तुम उनकी इतनी सेवा कर रही हो। मैं तो तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। उनकी आंखें भीगी हुई थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह सब मेरे भगवान का आदेश है। अगर मैं माफ़ ना करूं तो मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएगी। कुछ महीनों बाद जब सास की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने कांपते हुए मेरा हाथ थामा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और टूटी फूटी जुबान से बस इतना कह पाई, बेटी मुझे माफ़ कर दो। उनका कांपता हुआ शरीर और टूटी आवाज़ मेरे दिल को हिला गई। यही औरत जो कल तक मुझे अपमानित करती थी, आज पछतावे में डूबी हुई थी। मैंने उनका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, माँ जी, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है। ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। यह कहते ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। बरसों के दर्द एक पल में मिटते से लगे। मेरे पति यह सब देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, तुमने मुझे जीत लिया है। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। उस दिन से हमारे रिश्ते में नई रोशनी उतर आई। जो मोहब्बत और सुकून कभी सपना लगता था, अब हकीकत बन रहा था। पति पूरी तरह बदल चुके थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। माँ की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करता रहा और तुम्हें दोषी मानता रहा। मगर आज देखता हूँ कि तुम रात रात भर उनकी सेवा करती हो तो शर्मिंदगी होती है। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। मैंने कहा, आपकी माँ की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं चाहती थी कि आप मेरा साथ दो, लेकिन जब आपने मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया तो मेरा सहारा बस मेरा भगवान रह गया। वो खामोश हो गए। उनकी खामोशी में पछतावा भी था और मेरे साथ खड़े रहने का वादा भी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले तानों और झगड़ों की गूंज रहती थी, अब वहाँ सुकून और सब्र का साया छा गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी चर्चा होने लगी कि बहू ने सब जुल्म झेलने के बावजूद भी अपनी सास की सेवा नहीं छोड़ी। लोग आकर मुझे आशीर्वाद देते। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, बेटी तुमने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। तुम्हारे सब्र ने ही तुम्हें जीत दिलाई है। मैं मुस्कुरा दी,
लेकिन मन ही मन जानती थी कि यह सब मेरे भगवान की मदद से ही मुमकिन हुआ है। कई महीने बाद जब सास ने कांपती जुबान से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटी अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो मेरी आंखें भर आई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, जो कुछ बीता वो अब बीत गया। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और पति के आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। उनके आंसू मेरे बालों में गिरने लगे। वो बोले, अगर तुम साथ ना होती तो यह घर बिखर जाता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में मोहब्बत की नई बहार आ गई। पति जो कभी माँ की बातों में आकर मुझे दोषी मानते थे, अब हर लम्हा मेरा सहारा बन गए। वो अक्सर रसोई में जाते, सब्जी काटते या बर्तन धोते और हंसते हुए कहते, अब विदेश की नौकरी भूल जाऊं, यही खुशियाँ ज़्यादा बड़ी है। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थे। धीरे धीरे सास का तबीयत में भी थोड़ा सुधार होने लगा। वो अब चल नहीं पाती थी, मगर पहचानने लगी थी, इशारों में बातें करने लगी थी। जब भी मुझे बुलाती, उनकी आंखों में सुकून और कृतज्ञता झलकती। वो हाथ जो कभी मेरे खिलाफ उठते थे, अब कांपते हुए हाथ जोड़ लेते थे। मैं उनका हाथ थामकर कहती, माँ जी अब हम एक परिवार हैं। जो हो गया उसे भूल जाइए। मैंने समझ लिया था कि असली ताकत माफ करने में है। वक्त बीतता गया और मेरा घर अब मोहब्बत और सुकून का घर बन गया। पति अब हर फैसला मुझसे पूछ कर लेते। कभी मजाक में कहते, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी साथी हो। अगर तुम्हारा सब्र न होता तो आज यह घर टूट चुका होता। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और सोचती कि सच में औरत अगर सब्र का दामन थाम ले तो भगवान उसे वो इज्जत और सुकून देता है जिसकी वो हकदार होती है। सालों बाद जब मैं अपने सफ़र को देखती हूँ तो हैरान होती हूँ कि कैसे वो दर्द भरे दिन भी गुजर गए। जब अपना घर खुशियों और मोहब्बत से भरा देखती हूँ तो दिल से ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे आंसू बेकार नहीं गए। मेरी यह दास्तान सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो जुल्म सहती है, अकेले लड़ती है, लेकिन सब्र और भरोसे के सहारे ऊपर वाले पर यकीन बनाए रखती है। और सच यही है, ऊपर वाला कभी किसी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देता। मेरी जिंदगी इस सच की मिसाल है कि अगर औरत सब्र और हिम्मत के साथ डटी रहे तो उसे वो सम्मान, सुकून और मोहब्बत जरूर मिलती है जिसकी वो असली हकदार होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी दिल को छू गई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।